हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेगा कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र बताइए। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम 3 टॉपिक्स को बताएंगे। अगर आप यह समांतर क्रम टॉपिक समझ गए और प्रतिरोध समझ गए और संयोजन, यह 3 टॉपिक अगर आप समझ गए तो यह पूरा सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें केवल 3 टॉपिक को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इस टॉपिक को, पहले टॉपिक को, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोध। तो सबसे पहले आप समझिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों जो विद्युत से चलता है उससे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बल्ब, पंखा, मोटर, यह सब क्या है दोस्तों? विद्युत से यानी लाइट से चलता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। विज्ञान में आप ऐसे चित्र देखे होंगे, बना होगा, ऐसे आप विज्ञान में देखे होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का ही चित्र है। इसका मतलब ये हो जाएगा या तो यह पंखा हो सकता है, या बल्ब हो सकता है, या मोटर हो सकता है। तो यह क्या है? प्रतिरोध है। यह इसको दोस्तों प्रतीक मान लिया गया है विज्ञान के भाषा में। इसमें से भी 2 तार निकलता है। कोई भी बल्ब है दोस्तों, उसमें से भी 2 तार निकलता है, इसमें से भी 2 तार निकला है। देखिए एक यहाँ पे तार है और एक ये तार है। पंखा है, उसमें से भी 2 तार निकलेगा, इसमें से भी 2 तार निकलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रतिरोधों को संयोजन करना है। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो कितने प्रतिरोध को संयोजन करना रहता है? 3। तो यहाँ पे हम 3 प्रतिरोध बनाएंगे। यह हो गया एक प्रतिरोध, यह हो गया दूसरा प्रतिरोध, और एक यहाँ पे बना लेंगे ऊपर, यह हो गया तीसरा प्रतिरोध। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया प्रतिरोध किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है दोस्तों? समांतर क्रम में। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखिए यह एक प्रतिरोध है तो इसका 2 सिरा है, एक सिरा यह और एक सिरा यह। तो इसका यह पहला सिरा हो जाएगा, इसका यह दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह भी एक प्रतिरोध है, इसका भी यह एक सिरा है तो यह पहला सिरा हो जाएगा, यह दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक, यह इस प्रतिरोध का भी यह पहला सिरा और यह दूसरा सिरा। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? जो सभी प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध यानी तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ देंगे, यानी इसको क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों कि सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा है इसको एक साथ तार में जोड़ दिए हैं, और दोस्तों जो दूसरा सिरा है इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे ऐसे एक तार में। ठीक, यहाँ पे एक तार आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? क्या किए हैं? सभी प्रतिरोध को पहला सिरा एक साथ जोड़ दिए हैं और सभी प्रतिरोध के दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिए हैं, और 2 तार ऐसे ला दिए हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा? बैटरी लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और टॉपिक समझिए कि प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो यह मान लेंगे R1 है, यह इसका हो गया, यह R2 इसका हो गया, और यह हो गया R3 इसका हो गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। और इसमें यह विद्युत धारा कितना रहेगा? I, और विभवांतर भी रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? I यहाँ पे I रहेगा, यहाँ पे I रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। R1 के साथ I1, R2 के साथ I2, और R3 के साथ I3। लेकिन जो भी है दोस्तों यह सभी जगह समान रहेगा। यहाँ पे भी भी रहेगा, यहाँ पे भी भी रहेगा, यहाँ पे भी भी रहेगा, यहाँ पे भी भी रहेगा। तो इसमें भी सब जगह समान रहेगा। क्या क्या अलग रहेगा? प्रतिरोध और विद्युत धारा अलग अलग रहेगा। अगर दोस्तों आपको यह चित्र समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और देख लीजिए, तब आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों हम कॉपी पे इसको लिख कर बताते हैं। कॉपी पे आ गए हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोध के इस संयोजन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो चित्र हम बोर्ड पे बनाए थे वही यहाँ पे बना दिए हैं। यह 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। इसमें विद्युत धारा I1 है, इसमें I2 है, और इसमें I3 है। और विभवांतर क्या है? सब जगह भी है, यानी सेम है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि
सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ। क्या दोस्तों, यह तीनों प्रतिरोध है ना, तो तीनों प्रतिरोध का यह क्या है, पहला सिरा है। तो तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक, तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। देखिए यह हो गया दूसरा सिरा। इन सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया है। तो यह पहला सिरा जुड़ा है और यहाँ पे दूसरा सिरा जुड़ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध है। क्या है प्रतिरोध, क्या है, या R1 या R2 और यह R3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर V वोल्ट तथा विद्युत धारा I सेल से जोड़ा गया है। क्या दोस्तों, V वोल्ट, देखिए तो यहाँ पे V वोल्ट तथा विद्युत धारा I से जोड़ा गया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो I है ना वह तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे I1, यहाँ पे मान लेंगे I1, यहाँ पे मान लेंगे I2, यहाँ पे मान लेंगे I3, और जो V है वह तीनों में सेम रहेगा। यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, माना प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 में क्रमशः I1 I2 तथा I3 विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। क्या दोस्तों, R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर IR। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो R है R को बराबर के इधर ला देंगे। तो I बराबर एक और सूत्र होता है V/R। इस सूत्र को भी याद करिए, यह भी ओम का नियम है, I बराबर V/R। तो इन सभी पे सूत्र से लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, I1, तो I1 बराबर लिख देंगे, I1 V लिखना है तो V ही रहेगा, क्योंकि V तीनों में सेम है और R अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, I1 की जगह पर R1 है। I1 की जगह देखिए I1 लिखे हैं, I1, तो I1 की जगह पर R1 है, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे दोस्तों, I2 निकालेंगे। तो सबसे पहले V लिखेंगे, तो V की जगह पर V है, बट्टे R लिखेंगे तो R की जगह पर क्या है, R2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R2। फिर निकालेंगे दोस्तों I3 में सबसे पहले V है तो लिख देंगे, और R की जगह पर I3 की जगह पर क्या है, R3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R3। यह हो गया समीकरण नंबर 2, यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों को समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 धन 3 से। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं समीकरण 1 धन 2 धन 3 से, यानी तीनों समीकरण को जोड़ना है। तो जो बराबर किधर है उन सबको एक साथ जोड़ते हैं, जो बराबर किधर है इन सबको एक साथ। तो बराबर किधर कौन है, I1 I2 I3। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। बराबर किधर इस सभी को जोड़ दिए, अब बराबर के उधर उन सभी को जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इन तीनों को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत धारा आई है। क्या इसका मतलब दोस्तों, यह जितना विद्युत धारा है इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई, क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुल विद्युत धारा आई। तो यहाँ पे लिख देंगे आई बराबर। अब देखिए V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी, V तीनों में है तो V को कॉमन कर लेंगे, यानी V को बाहर लिख देंगे। अब कोष्टक के अंदर जो बचेगा उसको लिख देते। तो V को यहाँ से गायब कर दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1/R1। यहाँ से भी V गायब हो गया तो 1/R2। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों उससे अंदर भाग होता जाएगा, जो अंदर से जो कॉमन रहता है उसको हम गायब कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, भाग कर देते हैं। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी 1 बच्चा R3। V को पहले लिख दिया है, ठीक। अब देखिए I बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताएं I बराबर V/R। तो I की जगह पर हम सूत्र क्या लिख देंगे, V/R बराबर, यह हो जाएगा V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि V यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे आएगा तो नीचे भी आएगा, तभी V से भी कट जाएगा। तो हम ऐसे काट दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एक, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही हमें सिद्ध करना था। ये तो यह दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो